जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। सनातन धर्म में नागों की पूजा का बहुत महत्व होता है और विशेषकर नाग पंचमी वाले दिन भगवान शिव के आभूषण के रूप में नाग देवता की पूजा की जाती है और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग देवता की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है अगर नाग पंचमी के दिन हम नाग देवता की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नाग पंचमी का पावन पर्व साल 2021 में कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस प्रकार से नाग देवता की पूजा नाग पंचमी के दिन करनी चाहिए और कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए अगर हम काल सर्पदोष से पीड़ित हैं या फिर घर में धन संपदा की प्राप्ति चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो आज हमें विशेष रूप से कौन सा उपाय करना चाहिए। ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं नाग पंचमी के शुभ मुहूर्त के बारे में कि तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और नाग पंचमी का ये पावन पर्व कब है। दोस्तों, नाग पंचमी की जो तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त को हो रही है, तो 12 अगस्त की दोपहर 3:24 से नाग पंचमी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी और पंचमी तिथि समाप्त हो रही है 13 अगस्त को दोपहर में 1:42 पर। तो नाग पंचमी का जो पावन पर्व है 13 अगस्त को होगा, शुक्रवार का दिन है और नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है 13 अगस्त को सुबह 5:49 से सुबह 8:27 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में आपको पूजा करनी है और आज के दिन नाग देवता की पूजा करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, सदियों से नाग देवता की पूजा होती आ रही है, इसलिए नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है तो इसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन नाग देवता को दूध अर्पित करना चाहिए, दूध से उनको स्नान कराना चाहिए, तो इससे अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है तो जीवन से संकटों का नाश होता है। इस दिन नागों की विधिवत पूजा करने से मन की कामना पूर्ण होती है, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आज के दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन हो जाएं तो बहुत शुभ माना जाता है। नाग पंचमी की पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सांप के काटने का डर भी दूर होता है। तो नाग पंचमी के दिन पूजा का महत्व बहुत अधिक है। किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए नाग पंचमी के दिन? दोस्तों, नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल नामक जो देवनाग होते हैं इनकी पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता की पूजा की जाती है, कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक किया जाता है और पूजा में जो खील होती है, जैसे कि हम दीपावली पर प्रयोग करते हैं धान का लावा, उस खील का प्रयोग किया जाता है, नाग देवता को अर्पित किया जाता है। कच्चे दूध में, गाय के कच्चे दूध में वो खील मिलाकर फिर हम नाग देवता पर अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक करने से, खील अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो नाग देवता की विधिवत पूजा करें। आज आप किस प्रकार से पूजा करें? ऐसा होता है कि कुछ घरों में विधिवत नाग देवता की पूजा की जाती है, जैसे कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं, कहीं पर गेरू द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ लोग गाय के गोबर द्वारा चित्र उकेरते हैं, जैसे कि घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गाय के गोबर या गेरू द्वारा सांप के यानी कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा की जाती है, उन पर दूध अर्पित किया जाता है और खील, फूल जो भी हम नाग देवता पर अर्पित करते हैं वो उसी चित्र पर अर्पित किया जाता है। कुछ लोग अपने पूजा घर में भी बनाते हैं। तो ये घर के परिवार की परंपराएं होती हैं, अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह के नियम होते हैं और हमें अपने परिवार की परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपके घर में होता है आप विधिवत उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं, जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से पूजा करते हैं। अगर चित्र बनाकर पूजा करते हैं घर में, जैसे मुख्य द्वार में चित्र बनाया जाता है, कहीं पर घर के आंगन में भी बनाए जाते हैं चित्र, इसी प्रकार से गाय के गोबर द्वारा या फिर गेरू द्वारा।
तो जिस तरह से होता है आप उस प्रकार से करें। और नहीं तो बहुत से घरों में मंदिर में जाकर भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा की जाती है, जो कि बहुत उत्तम मानी जाती है। और ये हम सभी कर सकते हैं। आपके घर में परिवार में पूजा बेशक जैसे कि चित्रों द्वारा होती है, अगर आप नहीं कर पाते हैं, घर परिवार से कहीं दूर रहते हैं, तो आप शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर विधिवत पहले भगवान शिव का अभिषेक करें और उनके साथ ही नाग देवता की भी पूजा हो जाती है। नाग देवता पर भी आप दूध अर्पित करें, खील बतासे अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। नाग देवता की पूजा करते हुए आपको मंत्र जप करना है, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस प्रकार से इस मंत्र का जप करते हुए आप पूजा करें, उन पर सभी वस्तुएं अर्पित करें। धूप दीप भी अर्पित किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नाग देवता के बहुत पास दीपक नहीं रखना चाहिए और नाग देवता को बहुत पास से धूप भी नहीं दिखानी चाहिए, धूप बत्ती भी नहीं दिखानी चाहिए। तो जो आप धूप दीप दिखाना चाहते हैं तो आप थोड़ी दूर पर ही से ही धूप दीप दिखाएं, यानी कि आरती करें। और इसके बाद आपको नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बहुत से लोग नाग पंचमी का व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी के व्रत करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। नाग पंचमी का आप अगर व्रत करते हैं, काल सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में है, तो उस काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलती है। तो कुछ लोग करते हैं नागपंचमी का व्रत और कुछ लोग नहीं भी करते हैं, मतलब सभी लोग नागपंचमी का व्रत नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से परिवारों में ऐसा होता है कि वो नागपंचमी का व्रत करते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, नाग देवता की कृपा पाने के लिए। और नागपंचमी का व्रत करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, सांप के काटने का डर दूर होता है। तो इस प्रकार से हमें नाग देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए। आज कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का भय है तो किस प्रकार से वो दूर हो। काल सर्प दोष की वजह से अगर आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, सफलता में बाधा आ रही है, जैसे कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो बनते बनते बिगड़ जाता है। काल सर्प दोष जब आपकी जन्म कुंडली में होगा तो आपका कोई भी कार्य पूरा होते होते रह जाता है। आप अंत समय में काम बिगड़ना काल सर्प दोष की वजह से होता है, या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, शिक्षा में बाधा आती है, नौकरी नहीं मिल पाती है, घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है घर में, और नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक विचारों का भी वास हमारे मन में रहता है अगर काल सर्प दोष होता है तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। चांदी का नाग नागिन मिल जाता है बाजार से, वो लेकर आएं, उसकी विधिवत पूजा करें, जैसे कि उन पर आप कच्चा दूध अर्पित करें और खील बतासे अर्पित करें और पुष्प अर्पित करें। विधिवत पूजा करने के बाद जल प्रवाह कर दें इसको, अगर आप बहते जल में प्रवाहित कर दें तो इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। चांदी के नाग नागिन ना मिले तो क्या करें, मिल जाते हैं वैसे, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं चांदी के नाग नागिन तो पंचधातु के भी नाग नागिन मिलते हैं, तांबे के भी नाग नागिन मिलते हैं। तो आप जिस भी तरह से पूजा करना चाहते हैं काल सर्प दोष की पूजा अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होता है। आज आपको चाहिए कि आप एक पात्र में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लें। गाय का दूध ना मिले तो आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, पर गाय का दूध सर्वोत्तम माना जाता है। तो एक कटोरी में आप थोड़ा सा कच्चा दूध लें, उसे दूर्वा द्वारा, दूर्वा जो घास होती है जो हम गणेश जी पर अर्पित करते हैं, उस दूर्वा द्वारा पूरे घर में छिड़काव करें। घर के कोने कोने में, मुख्य द्वार पर, बाहर भी और ऊपर छत पर, बालकनी में, हर तरफ उस कच्चे दूध का छिड़काव करते हैं। तो इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है, कार्यों में आपके सफलता की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की जो बाधाएं होती हैं हमारे जीवन में नागपंचमी के दिन इस एक उपाय से दूर हो जाती हैं। आज के दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के गोबर से या जैसे कि गेरू द्वारा अगर आप सर्प बनाते हैं, फिर उसकी विधिवत पूजा करते हैं, जैसे दूध खील बतासा अर्पित करते हैं, तो इससे आपको जो परेशानियां आपके घर में हैं, जैसे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अगर प्रवेश करती है या फिर आपको बार बार असफलता की प्राप्ति होती है, धन का आगमन नहीं होता, बार बार धन का अपव्यय होता है, तो इससे आपको मुक्ति मिलती है। मतलब ये उपाय आपके धन संचय के लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। घर में किसी भी प्रकार का संकट प्रवेश नहीं करता अगर घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आप इस प्रकार से गेरू द्वारा या गाय के गोबर द्वारा सर्प बनाते हैं। तो आप इन उपायों को नागपंचमी के दिन अवश्य कीजिए। नागपंचमी के दिन आप अगर नाग देवता की पूजा घर में नहीं कर पाते हैं तो शिवालय जाकर भगवान शिव के साथ, भगवान भोलेनाथ के साथ उनका अभिषेक कीजिए, विधिवत पूजा आराधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, संकट दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं, कर्जे से मुक्ति मिलती है
मतलब सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। नागपंचमी का दिन बहुत विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो आज अगर आप विधिवत पूजा आराधना करेंगे, अपनी संकटों से रक्षा के लिए भगवान शिव से, नाग देवता से प्रार्थना करेंगे तो शीघ्र ही संकटों से भी मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।